स्वागत है आप सभी का बैंकर्स ग्रेड के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एसबीआई सीबीओ 2024। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो प्रमोशनल एग्जाम्स या फिर लेटरल वैकेंसीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ये नोटिफिकेशन का डेट अभी चांसेस था कि 25 ऑफ नवंबर को इसका एग्जाम शेड्यूल होने वाला था, ऐसा रिस्पॉन्स आया हुआ था अभी तक। बट व्हाट हैपेंस इज, देखो एसबीआई सीबीओ का आपने एक चीज नोटिस करी होगी, 2024 लिखा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? जो भी एग्जामिनेशन अभी आप लोगों के हो रहे हैं ये है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का मतलब है कि ये मार्च 24 के बाद आप लोगों का आई मीन 4-5 मंथ्स के बाद आप लोगों के लिए पोस्टिंग देते हैं। जनरली एसबीआई सीबीओ जो पोस्टिंग देता है वो है जून के बाद, जून के बाद देता है, जुलाई अगस्त सितंबर तक आप लोगों का ज्वाइनिंग आता है ना। तो क्वेश्चन इज कि एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है या नहीं आने वाला है। देखो ये एग्जामिनेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके अंदर हमेशा से 1000+ तो वैकेंसी हमेशा है। 1000+ बहुत नॉर्मल बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर भी 1400+ था, उससे लास्ट ईयर और ज्यादा था। इस बार भी 1000+ मिनिमम रहेगा। मतलब जितनी भी प्रमोशनल एग्जाम्स होती है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन देता है? एसबीआई सीबीओ। प्लस इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब इसका एक पार्ट आप लोगों को देखना है, एसबीआई पीओ देता है। एसबीआई 3 नोटिफिकेशन रिलीज करता है जो जनरल बैंकिंग से रिलेटेड है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात नहीं कर रहे। क्लर्क देता है और अभी 2-3 साल से सीबीओ दे रहा है। ये क्लियर है आपको, है ना? अभी पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, पेंडिंग क्या क्या है? क्लर्क और सीबीओ। क्लर्क जनरली सीबीओ से पहले आता है, ये क्लर्क वाला पार्ट सीबीओ से पहले आता है, ये भी अवेटेड है। लेकिन इनका भी एग्जाम आपका मार्च से पहले तो हो जाना है। मार्च से पहले तो रिजल्ट, मार्च तक तो रिजल्ट आ जाएगा एसबीआई क्लर्क का भी, और इसके जस्ट बाद सीबीओ का एग्जाम शेड्यूल होगा। बट द क्वेश्चन मेन हियर इज, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन? क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को अपने आप से सेल्फ एनालिसिस करना है, ये पूछना है कि क्या हमने बैंकिंग नॉलेज का प्रिपरेशन कर लिया है, क्या हमारा प्रिपरेशन इनफ है फॉर दिस एसबीआई सीबीओ टू गेट फाइनल सिलेक्शन। क्या हमने सारे आरबीआई सर्कुलर्स कर लिए? आई मीन लास्ट 2-3 मंथ्स का नहीं, पूरा लास्ट 2-3 ईयर्स या जो भी सर्कुलर्स अभी तक वैलिड है उन सबको हमने क्या प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिया है? ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप से पूछना है। आपका नोटिफिकेशन फॉर श्योर आएगा एसबीआई सीबीओ का, दिस इज आई एम प्रीटी मच श्योर। लेकिन आप लोगों को प्रिपरेशन पे फोकस करना है रादर देन कि आप लोग जस्ट सीबीओ का नोटिफिकेशन का वेट करें। एक टेंटेटिव डेट की बात करें तो देखो नवंबर दिसंबर में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर नवंबर में आता है तो दिसंबर में स्केड्यूल होगा एग्जाम, राइट? और दिसंबर में आएगा तो जनवरी में स्केड्यूल होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर में जैसे हुआ था 31 आई गेस 31 जनवरी को स्केड्यूल हुआ था। वही रिजल्ट आया था जून तक, और जून के बाद इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे तो अगस्त तक आप लोगों का एग्जामिनेशन फाइनल सिलेक्शन होना स्टार्ट हुए थे। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप खाली नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, एग्जाम डेट का वेट कर रहे हो, तो नोटिफिकेशन के बाद 1 महीना मिलेगा, बट दैट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू टू गेट फाइनल सिलेक्शन। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि आरबीआई सर्कुलर्स आप लोगों ने ढंग से करे या नहीं करे। अगर ये कर लिया आप लोगों ने, सपोज करते हैं, तो आपने करंट अफेयर्स करा या नहीं करा, इसका वेटेज भी एग्जाम में। करंट अफेयर्स आप लोग टाइमली कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एक होता है खाली गो थ्रू करना, सपोज करते हैं सेशन आप लोग देख रहे हो, बट ये सेशन आप लोगों को क्या 2-3 दिन बाद या 2-3 महीने बाद याद रहेगा? नहीं, क्योंकि आप लोगों को एक सिमिलर पैटर्न में रिपीटेडली उस चीज को देखना पड़ता है, जब जाके आपकी लर्निंग वाला पार्ट कंफर्म होता है। दैट्स व्हाट बैंकर्स ग्रेट फोकस ऑन। ऑलराइट, तो अभी हम बात करते हैं, देखो अगर बैंकिंग नॉलेज एक राइट स्ट्रेटजी एक एस्पिरेंट की क्या होनी चाहिए राइट नाउ, अगर आप खाली नोटिफिकेशन का वेट करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट एनीवे। आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना, अपना जॉब प्रोफाइल लेटर कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जो भी मिसिंग पार्ट है वो सब कंप्लीट करो। आपको एक फ्लो में रहना है एग्जामिनेशन को लेकर, ना कि जस्ट वेट करना है कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप करना है, देन हम देखा जाएगा जैसे भी उठ के एग्जाम दे देंगे। ऐसा नहीं है, आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होना है, जब जाकर आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे। आप लोगों को बैंकिंग नॉलेज पूरा पार्ट कंप्लीट करना है, इंग्लिश पर भी फोकस करना है। आप लोगों को अपने आप से एक और क्वेश्चन करना है कि क्या आप लोगों ने कंप्यूटर एप्टीट्यूड का प्रॉपर सिलेबस करा है? क्या आप डेली क्वेश्चन लगा रहे हो कोडेड, ब्लड रिलेशन के, डायरेक्शन सेंस के, मशीन इनपुट आउटपुट या इनइक्वालिटी के? आप इनके क्वेश्चन सेट लगा रहे हो? क्योंकि 20 मिनट्स मिलेगा आप लोगों को मेन एग्जाम में, तो आप लोगों को इनका प्रिपरेशन पर फोकस करना है रादर देन जस्ट आस्किंग एंड सीकिंग कि आप लोग का नोटिफिकेशन आउट हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि आप लोग जितना प्रिपरेशन करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा सिलेक्शन होने के बाद भी, वैसे भी आपको ज्वाइनिंग जून जुलाई अगस्त तक ही मिलेगी या उसके बाद मिलेगी।
तो आप लोगों को प्रिपरेशन पर फोकस करना है। नोटिफिकेशन तो उनका लुकआउट है। एसबीआई सीबीओ हमेशा, या एसबीआई खुद ही हमेशा सस्पेंस रखता है, या आप लोगों को पता होगा एसबीआई कभी भी एक नॉर्मल तरीके से चीजें कंसिडर नहीं करता। आई मीन जो भी नोटिफिकेशन डेट रिलीज होता है यूट्यूब पर या कहीं पर भी, स्पेकुलेशन जो भी आते हैं उनके अकॉर्डिंग एसबीआई नहीं चलता है, वो हमेशा सस्पेंस क्रिएटेड रखता है। ये आप लोगों को एक चीज दिमाग में रखना है। आपको ये रखना है कि आपका सिलेक्शन होगा तो ज्वाइनिंग आप लोगों को जून जुलाई अगस्त के बाद ही करनी है। तो मतलब आप लोगों को प्रिपरेशन पर फोकस करना है आपको, जस्ट इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है एग्जामिनेशन को लेकर। आपको ऐसे राइटिंग पर भी फोकस करना है। अगर आप ऐसे राइटिंग पर फोकस नहीं करेंगे, क्या आपने एक भी ऐसे राइटिंग अभी करा है, आपने खुद से लिख कर देखा है, खुद का एनालिसिस करा है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? बस एग्जाम को देने से नहीं होगा चीजें, आप लोगों को खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाने रहेगा। दैट इज व्हाट बैंकर्स ग्रेड इज फोकसिंग ऑन। आप लोगों का जो हम लोग बैच की बात कर रहे थे, एक स्ट्रैटेजी को लेकर हम लोगों ने कोर्स का मॉड्यूल प्रिपेयर करा है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें हम लोग देखो क्या फोकस कर रहे हैं, जो मंथ ऑन मंथ है, सपोज करते सितंबर आ गया, अगस्त है, जुलाई है, ये सब तो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेगा। अगर आपको टाइम इशू रहता है तो भी आप इसको देखेंगे, रिकॉर्डेड ऑलरेडी अभी बैच के अंदर अवेलेबल है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा देखो लाइव क्लासेस भी रहेगी और टेस्ट भी रहेगा। इससे क्या रहता है, आप उसके एग्जाम के फ्लो में रहेंगे, टच में रहेंगे, डे टू डे को यूज करेंगे। चाहे वो 30 मिनट्स आप यूज कर रहे हो, चाहे 1 आवर यूज कर रहे हो। 1 आवर का अगर आप क्लास दे रहे हो, सपोज करते सितंबर का आरबीआई सर्कुलर आप लोगों का 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो गया, 2 दिन में कंप्लीट हो गया। अब इसको आपने जब लाइव क्लास में वापस देखा तो सेम चीज आप रिपीटेड तरीके से देखोगे, जब जाकर आप वो चीजें याद रख पाओगे, जब जाकर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नहीं तो खाली सेशंस देखने में, आप यूट्यूब पर भी फ्री में बहुत सारे सेशंस देख सकते हो, बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। रीजन इज प्रीटी मच सिंपल। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे तो आपको बैक टू बैक उन चीजों को देखना पड़ेगा, बैक टू बैक उनका ही टेस्ट देना पड़ेगा, जब जाके आप परफॉर्म करेंगे, जब जाकर आपके अंदर परफेक्शन आएगा एग्जाम को लेकर। इसके अंदर टेस्ट भी रहेगा, जिससे आप लोगों का राइटिंग का भी प्रैक्टिस हो। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस रहेगी, लाइव क्लासेस अभी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने से पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, रिकॉर्डेड अभी अवेलेबल है। उसके अंदर कूपन कोड आप लोगों को लगाना है CBO30। कुछ क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9977206520। एंड हाँ, एंड करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, नोटिफिकेशन वेट करिए जरूर, अच्छी बात है, लेकिन अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, अपने प्रिपरेशन को उससे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। लिंक कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो।